मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दस्तखत के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ वीमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। PFUJ का मुल्क भर में यौम सयाह मनाने का ऐलान। आज के दिन को सयाह के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ अदालती जंग भी लड़ेंगे। बिल में बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से कहा था सहाफ़ियों को सुना जाए। सदर मुमलिकत ने सहाफ़ियों से मुलाकात के बजाय बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का रद्द अमल। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलदम करार देने की इस्तदा। पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आज़ादी इजहार राय से मुतसादिम है। बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अदालत पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अमेरिका में पाकिस्तान बारे गलत फहमियां पैदा करने की कोशिशें की गईं। पाकिस्तान बारे गलत फहमियां दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान को अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर देखता हूँ। सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात नहीं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। रियल स्टेट, मौदनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। तामीरात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराना चाहते हैं। 1 माह में 30 मंजिला इमारत तामीर हो सकेगी। ऑयल और गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबरा जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बाइडन हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफ़ज़ा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन को यकीनी बनाने के अज़्म को दोहराया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई महल वक़ू और हुनरमंद, बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत का भी हवाला दिया। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया था। हम इंक्वायरीज को बरवक्त मुकम्मल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म DGFIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। नए DGFIA की तैनाती के लिए 3 नाम सामने आ गए। सलमान चौधरी, डॉक्टर उस्मान अनवर, रिफत मुख्तार के नाम से रिकॉर्ड। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल की कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। आईनी बेंच के जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमें किसी पर कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाक़यात में वज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुलज़िमान की मज़म्मत कर सके। 9 मई वाक़यात के मुलज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए।
किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का वकील वजारत दिफा से इस्तफसार, मजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाज से तजावुज हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुलजिम इकबाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामी कानून के तहत रायत मिलती है। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, इकबाल जुर्म तो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। वकील ने जवाब दिया, वो मामला अलग है। जज और एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। क्या तफ्तीश चार्ज फ्रेम से पहले होती है? जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील से इस्तफसार, चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केस उनको ही भिजवा दें। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। वकील ख्वाजा हारिस की कल अपने दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी, अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का सद्देबाब, पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला, इजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक, कमर्शल रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग सेक्टर के ज़ेर अल्तवा दरखास्तें फौरी निपटाने का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तक़बिल की ज़मानत होती है। दो 2030 से 60% काबिल तजदीद तवानाई का टारगेट है। 2500 मेगावाट के थर्मल प्लांट्स रिटायर कर चुके, 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। IPP से थर्मल मुआहिदे मनसूख किए, अब मुसाबकती अमल के जरिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए $100 अरब की सरमायाकारी की जरूरत होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में बयान। कहा, बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से सालाना 80 से 100 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को फिरोख्त देने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की कीमत 39 रुपए 70 पैसे फी यूनिट रखी गई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पंजाब में मीठा पानी खत्म हो रहा है, सिंध और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल खत्म हो चुका। बलूचिस्तान में जमीन ब्राउन हो चुकी है। चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल नहीं। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई हैं। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियाँ की गईं, फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। बातचीत की नाकामी पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ। अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। NRO का मुतलाशी आपका लीडर और खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। मरीम नवाज को लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी लोगों की सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबे में मुबैना बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस बेहतर करें। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। बानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मेरा कोई किरदार नहीं। अरकान असम्बली पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए सिफारिश करते हैं। वज़ीर आला KP का जवाब।
बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच में भेजने की सदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। एतराज की सूरत में जज ने खुद फैसला करना होता है, बेंच से अलग होना हो। बानी पीटीआई की जानिब से जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने दूसरी बार एतराज मुस्तरद किया। बानी और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी अदालत पेश न हुए। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। खुद जेल काट चुका हूँ। जेल इंसान की इस्लाह की जबरदस्त जगह है। जेल में सारे कैदी मुजरिम नहीं होते, बगैर किसी वजह केस ताखीर का शिकार होते हैं। जेल के अंदर खाने के मयार को भी बेहतर किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा तेज़ रफ्तारी से तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सरीना चौक के ब्यूटिफिकेशन वर्क का भी जायज़ा लिया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग। The government and the people of Pakistan, I extend my warmest greetings to President Xi Jinping, the brotherly people of China and our Chinese friends in Pakistan on the auspicious occasion of the New Year. Iron Brotherhood continues to be a cornerstone of Pakistan's foreign policy, reflecting the deep respect and admiration our nations hold for each other. तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती कामयाबी की कहानी एतमाद की रोशनी का काम करती है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। गुज़िश्ता दहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। लाजवाल दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साले 9 पर वीडियो पैगाम। चीनी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को ख़त। आसिफ अली जरदारी ने चीनी साले 9 पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर ममलिकत ने ख़त में लिखा, 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तज़ाबराती ताउन की शराकत दारी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती दोस्ती को सराहा। पाकिस्तान सिंगल ट्रैक पर है। हर तनाज़ा अदालत में जाता है। माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। बातचीत और मसालियत के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। हर केस कोर्ट में ले जाने की बजाय मसालियत इख्तियार करनी चाहिए। ज़िलाई अदालतों में 24 लाख केस ज़ेरे इल्तवा हैं। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों पर 90 जजेस और हमारे पास 13 हैं। हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। अदालतों में वकला की हड़तालें ताख़ीरी हरबे भी इंसाफ की फ्राहमी में ताख़ीर का सबब बनते हैं। बाज़ औक़ात मामूली नौइयत की दरख्वास्तें भी मुकदमात का बोझ होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात करना होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कराची में किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन या बच्चे भिखारी मौजूद न हों। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। भिखारी, ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को परेशान और हिरासा करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत की DIG ट्रैफिक को हिदायत। शहरी ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमरीकी सदर ट्रंप के सदारती नाश्ते में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी अहम ओहदेदारान से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो अमरीका में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी से मुलाकातें भी करेंगे। जुनैद अकबर खान ओवरसीज पाकिस्तानीज की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुनैद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। PAC की चेयरमैनशिप मिलने के बाद जुनैद अकबर ने ओवरसीज पाकिस्तानीज की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया। PAC की चेयरमैनशिप मिलने के बाद जुनैद अकबर एक ओहदा रख सकते हैं। जिला कुर्रम में अमन माहिदे पर अमल दरामद। फरीकैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 10 बंकर्स मिसमार। मजीद 600 से जायद बंकर्स को खत्म किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला इलाके में पहुंचा। इमदादी सामान में अशिया, खुरोनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी शामिल हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर पंजाब असेंबली सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफसाबाद का इफ्तिताह कर दिया। कहा, यूनिसेफ पाकिस्तान के इश्तराक से हाफसाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के काम का आगाज किया। बेसहारा, लावारस और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को रिहायशी सहूलियात के साथ कानूनी मुआवनत और नफ्सियाती काउंसलिंग फ्राहम की जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायराकार पंजाब भर के तमाम अजला में फैलाया जा रहा है। सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफसाबाद में पौधा भी लगाया। कोयटा में टिकटॉकर हेरा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 27 जनवरी को हेरा को उसके वालिद और मामू ने कत्ल किया। हेरा अपने वालिद अनवारुल हक के हमरा अमरीका से पाकिस्तान आई थी। वालिद ने हेरा को सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने और तर्ज ज़िंदगी की वजह से कत्ल किया। पुलिस सवात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, हल्की बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। जियारत, पशीन और योब में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मतवक्के। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला खातून का अमेरिका वापसी से इनकार। मोहब्बत में नाकामी पर खातून का कराची एयरपोर्ट पर हंगामा। खातून ने पहले इमिग्रेशन कराने से इनकार किया, फिर डिपार्चर लाउंज से जहाज में सवार नहीं हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने तहवील में लेकर डिपार्चर लाउंज तक पहुंचाया। अमरीकी खातून ने एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने के साथ जाने से इनकार कर दिया। खातून के पास एयरपोर्ट से बाहर जाने का 15 रोज का परमिट है। एयरपोर्ट हुकाम पाक बहरिया के जहाज यमामा का जद्दा का दौरा। 2 तरफा मश्क में शिरकत। मश्क का मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाने और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फ़रोग़ देना था। PNS यमामा के दौरा सऊदी अरब से दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मौजूद ब्रादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। अमरीकी फजाइया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह। तैयारा अलास्का में अमरीकी एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट तैयारे से बच निकलने में कामयाब। अमरीकी लड़ाका तैयारे के गिरने और तबाह होने की वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई। जदीद तरीन लड़ाका F-35 तैयारे की मालियत $81 मिलियन है।
अमेरिका में जो भी गैर कानूनी दाखिल होगा मुजरिम कहलाएगा। जनूबी सरहद पर हंगामी हालत नाफिज करने का मकसद गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकना है। सदर ट्रंप ने 300 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए। सदर ने महंगाई से निपटने के लिए इकदामात किए। विफाकी इदारे के फंड्स रोकने के इकदाम भी आर्जी हैं। सदर ट्रंप चीनी ऐप डीप सीक को खतरे की घंटी समझते हैं। व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरोलिन लेविट की पहली न्यूज़ ब्रीफिंग। 6 फरवरी से पहले नौकरी छोड़ने वालों को ज्यादा फायदा होगा। व्हाइट हाउस की विफाकी मुलाजमीन को पेशकश। अमेरिका में विफाकी मुलाजमतों में कटौतियों के लिए मुलाजमीन को ईमेल जारी कर दी गई। तारकीन वतन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन। इमिग्रेशन और कस्टम हुकाम के पब्लिक स्कूल्स पर छापे। रियासत ओक्लाहोमा में छापों और बच्चों को निशाना बनाने के खिलाफ वालिदैन की एहतजाजी रैली। यूक्रेन की रूस के एटमी घर पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। यूक्रेन ड्रोन हमले से सिविलियन तनसीबात को निशाना बना रहा है। रूसी फजाइया और इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम यूक्रेनी हमले रोक रहे हैं। रूसी गवर्नर। भारत में मजहबी त्यौहार कुंभ मेले में भगदड़ मच गई। 38 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ताहाल भगदड़ मचने की वजह मालूम नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में भगदड़ का वाकया पेश आया। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में टेक ऑफ से कुछ देर कबल आग लग गई। जहाज में सवार तमाम 176 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तैयारा हांगकांग के लिए रवाना होना था। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में सड़क के दरमियान बड़ा घड़ा पड़ गया। ट्रक होल में गिर गया। इमदादी टीमों ने ट्रक को निकाल लिया। ड्राइवर की तलाश जारी। हुकाम के मुताबिक सीवेज के पाइप फटने से घड़ा बना।